ठीक है जी, एफिलिएट मार्केटिंग में जाएंगे हम। जो ऊपर ओपन टैब होता है उसका अपना टिकटॉक शॉप में मेन जो उसकी बार होगी ऊपर, उसके ऊपर टैब होगा। अब यहाँ पे ये देखें कि ये कोलैबोरेशन का आ गया। ठीक है जी, कोलैबोरेशन में हमारे पास ओपन कोलैबोरेशन के नाम से एक टैब आ रहा है। इसको हम देखते हैं। ओपन कोलैबोरेशन में क्या है कि आपने प्रोडक्ट को पिक एंड चूज करना है। अभी देखिए कि इनमें से प्रोडक्ट आप चूज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आगे जो इन्फ्लुएंसर होगा उसको हम नहीं चूज कर पाएंगे। अगर हम इसको क्लिक करके और इस पे आगे देखते हैं कि इसकी किस तरह से होना है, और इसमें ये प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्ट का स्टेटस अवेलेबल में आ रहा है। ठीक है जी, अप्रूव क्रिएटर्स आ रहा है, और इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। नो क्रिएटर, नॉट क्रिएटेड। ठीक है जी, ये इसकी चीज़ आ रही है। अब जो आउट ऑफ स्टॉक है वो ऑब्वियसली अवेलेबल नहीं होगी। ठीक है, इसके व्यू ऑर्डर्स और ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अपना रिमूव फ्रॉम कोलैबोरेशन जी, ऑलरेडी क्योंकि कोलैबोरेशन में इन्वॉल्व अपना अटैच्ड है। इसकी कमीशन देखें 15% है, तो इसको अगर हम यहाँ से जब हम रिमूव करना चाहते हैं तो हम इसको रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रोडक्ट जो है वो हमारी इजीली, मतलब ये नहीं है कि एक सर्टेन टाइम होता है कि जिसमें टिकटॉक कहता है आपको कि आप इसको रिमूव नहीं कर सकते। अदरवाइज जो है वो आप इसको रिमूव कर सकते हैं। मीन्स के सपोज 24 आवर यू कैंट एडिट दिस ऑप्शन बिकॉज द प्रोडक्ट स्टेटस इजंट कंटिन्यूसली अवेलेबल। ठीक है जी, ये क्योंकि हमने इसको उधर से रिमूव कर दिया हुआ है, इसलिए हम इसको यहाँ से इसकी जो है वो अवेलेबल जो कमीशन रेट है उसको चेंज नहीं कर सकते। और ये क्योंकि वैसे ही आउट ऑफ स्टॉक है तो इसलिए हम नहीं कर सकते। टारगेट कोलैबोरेशन में क्या होता है। टारगेट कोलैबोरेशन में आप प्रोडक्ट भी आपकी टारगेटेड होगी। मीन्स कि आप अपनी प्रोडक्ट को पिक एंड चूज कर सकते हैं, और आगे कोलैबोरेटर्स जो हैं, जो आपके इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको भी आप पिक एंड चूज कर सकते हैं। ठीक है जी, डिस्कवर क्रिएटर्स में हम क्या कर सकते हैं। फाइंड अ क्रिएटर, कि जो कंटेंट क्रिएट करते हैं उनको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे तो ये ओपन आपके पास लिस्टिंग भी आ जाएगी यहाँ पे। अदरवाइज क्या है कि आप सर्च बाय नेम भी कर सकते हैं, और बाय कैटेगरी भी कर सकते हैं। अगर हम ये यहाँ पे करते हैं कि ब्यूटी में, तो हम यहाँ पे इफेक्ट इसका देखते हैं कि जो नंबर 1 है ब्यूटी में, भी ये देखें कि ये जो है वो टॉप 1 है। ठीक है जी, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स में चले जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में देखते हैं कि कौन है। इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई डिफरेंट हो गया बंदा, जो भी बंदा है ये बंदी। फैशन में हम देखते हैं कि फैशन में नंबर 1 कौन है। इस तरह के तरीके से वो लिस्ट जो है ना वो चेंज होती जाती है, कि कैटेगरी वाइज आपको डिफरेंट लोग मिलते जाएंगे। तो उनको आपने करना क्या है। सपोज ये फूड का आप करते, तो ये फूड में जो है ना पलवशा कुक्स, ये ऑब्वियसली इंडियन कोई होंगी। ठीक है जी, तो इनको इनवाइट करना मीन्स यहाँ पे इनवाइट आप करेंगे तो वो उनको एक मैसेज चला जाएगा, तो वो उसके बाद आपकी कॉरेस्पॉन्डेंस उनसे स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है जी, उसमें होम एंड लाइफस्टाइल में चले जाएं आप। होम एंड लाइफस्टाइल में देखते हैं कौन है। होम एंड लाइफस्टाइल में मजीद कोई और आ गया है। फिर मोम बेबी में, मोम बेबीज में, इसमें भी डिफरेंट है। और पर्सनल केयर और हेल्थ केयर में है, इसमें भी कोई डिफरेंट है। ठीक है जी, यहाँ से आप इसको इनको पिक एंड चूज कर सकते हैं। इनकी आपने जो चीजें कंसिडर करनी होती है वो ये करना होता है कि फॉलोअर्स कितने, वीडियो के व्यूज कितने हैं। ये उसी तरीके से जैसे हम प्रोडक्ट को देखते हैं ना, प्रोडक्ट की रैंकिंग हम देखते हैं कि उसकी कितनी, उसके फीडबैक क्या आया है, उसके रिव्यूज कितने हैं, उसकी रेटिंग कितनी। उसी तरीके से हमने इन्फ्लुएंसर्स को भी देखना होता है। ठीक है जी, फिर उनकी रैंकिंग हमने देखनी है, तो व्यू रैंकिंग का में आप जा सकते हैं। व्यू रैंकिंग में आप ये देख लेते हैं कि किस टाइप की उनकी, सपोज हम फैशन में अगर देखते हैं, तो फैशन में जो रैंकिंग है वो किसकी टॉप सेल्स है, फास्ट ग्रोथ है। ठीक है जी, फिर आगे पॉपुलर कंटेंट किसका है। पॉपुलर कंटेंट इन्हीं का है जिनकी टॉप सेल्स है। ठीक है, इस हवाले से हमने देखना है कि अगर हमें टॉप सेल्स वाले जो है इन्फ्लुएंसर वो चाहिए, या फास्ट ग्रोइंग जो है इन्फ्लुएंसर वो चाहिए। ठीक है जी, अब टॉप सेल्स में देखते हैं, और आगे फूड कर लेते हैं, फूड। ठीक है जी, इसमें ये आ गई फूड में। ब्यूटी में कौन है, ये टॉप सेल्स में हम देख रहे हैं। ये आपने
कॉम्बिनेशन इस तरीके से बनाना है। फैशन में वही मेरा खाता हूँ ना जो टॉप सेल्स में है, ये वाली। ठीक है जी, इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। इनविटेशन हिस्ट्री वो है कि जिन जिन को आपने इनविटेशन किसी को भेजा हो। फिर इसमें आ जाती है एजेंसी। ये अब नई फीचर्स इन्होंने ऐड की है टिकटॉक कि एजेंसीज भी हैं एज ए क्रिएटर। जिस तरह आप कहते हैं ना कि जिस तरह मैंने आपको बताया था कि आप किसी इंडिविजुअल से भी सर्विसेज ले सकते हैं और एजेंसी से भी आप अपने अकाउंट की कंपनी क्रिएशन और इन चीजों की सर्विसेज ले सकते हैं। उसी तरीके से कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आप कोलैबोरेटर को या जो आपका इन्फ्लुएंसर है उसको डायरेक्टली टारगेट करेंगे। और कुछ ऐसी भी हैं कि आप एजेंसी से कांटेक्ट कर लेते हैं, एजेंसी के फिर आगे क्या उसे कहते हैं कि उनके कांटेक्ट में कुछ लोग होते हैं या कुछ लोगों ने मिलके जो एजेंसी बनाई होती, वो आपको फैसिलिटेट करते हैं उन मामलात में। तो ये वो सारी एजेंसीज हैं, एजेंसीज के नाम। इनका भी उसी तरीके से है कि करना सारा कुछ आपने रैंकिंग बेस ही है कि किसकी रैंकिंग बेहतर है, किसके रिव्यूज, किसकी वीडियो, वो सारी चीजें बेहतर है। फिर ये पार्टनर एफिलिएट पार्टनर कैंपेन आ जाती। ठीक है जी, आप क्या करते हैं कि इसमें एफिलिएट पार्टनर कैंपेन है, इसमें आपको ये डिफरेंट किस्म की कैंपेन्स वो बता रहे हैं खुद से। ठीक है जी, कि ये कैंपेन्स चल रही हैं इस किस किस्म की। कहाँ पे कौन सी ऑप्शन है। अब ये जिस तरह हमने देखा था मॉम एंड बेबी में, ग्रेटर देन इक्वल टू 35% कमीशन रेट जो है वो रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब ये देखें कि हम 5-10% पे करते हैं तो यहाँ पे 10% है इसकी। ये चाइनीज में लिखा हुआ है, इसका हमें नहीं पता चल रहा क्या है। अदरवाइज जो है आपको 20% की मिल रही है इन फ्लू। ठीक है जी, 20% कमीशन है। ग्रेल एक्स ब्यूटी मर्चेंट्स, ठीक है, इनकी 20% की है। 15% वही इन फ्लू की आ जाती है। तो ये इस तरह की कैंपेन्स हैं, इनको अगर आपने रजिस्टर करना है, इनमें ज्वाइन करना है तो आप इनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब ये एफिलिएट पार्टनर कैंपेन्स जो हैं ये इन्होंने अब ये रिसेंटली ऐड की है। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद सैंपल रिक्वेस्ट है कि आपने सैंपल रिक्वेस्ट जो है वो आपको किस किस ने भेजी हुई है, किस इन्फ्लुएंसर ने, और उनका स्टेटस क्या है कि रेडी टू शिप्ड है, कंटेंट अपना पेंडिंग है, कंप्लीटेड है, कैंसल्ड है, वो किस तरीके से है, ये सारा रिकॉर्ड। क्योंकि जो जो चीज़ आप टिकटॉक के थ्रू करेंगे उस चीज़ का सारा डाटा इधर आपके पास मौजूद होगा। ठीक है जी, इनसाइट्स में हुई है, एनालिटिक्स आ जाते सारे। उसके बाद है कि एफिलिएट ऑर्डर, कि एफिलिएट के साथ जो के बिहाफ पे एफिलिएटर के थ्रू जो आपको ऑर्डर्स आए होंगे उनकी डिटेल्स वो इधर आ जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है आपका अपना सेल सेंटर लेके, आपने सेल सेंटर में जाना है क्योंकि एफिलिएट को उन्होंने अगर देखा जाए तो वो अलग से कंसिडर किया हुआ है एक टैब इसका। मींस के स्टेट विद इन स्टेट वाला जिस तरह होता है ना, कि अब ये देखें कि ये आपका मेन सेल सेंट्रल आ जाता है। जिस तरह ये इस पे भी देख लें, ये भी आपका वो आ गया अपना, ये आ गया मेन सेल सेंटर। यहाँ पे ये टॉप पे जहाँ पे सेल सेंट्रल है यहीं पे एफिलिएट मार्केटिंग है और यहीं पे लाइव मैनेजर। ये अलग से उन्होंने आपको एक टैब दिया हुआ है कि अगर आप एफिलिएट पे जाते हैं तो ये अब एफिलिएट के एक एनवायरनमेंट में आप मौजूद हैं। यहाँ पे आप पूरा उसका आपके पास कंप्लीट डैशबोर्ड उसका मौजूद है, ये आप उसके होम पेज में। अब ये रिकमेंडेड कैटेगरी जो है वो आपको या रिकमेंडेड जो अपना एफिलिएटर हैं जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनका वो खुद से आपको टिकटॉक जो है वो एक आप कह लें कि उनकी स्टैट्स के बिहाफ पे वो आपको थोड़ा सा उनका गाइडेंस देता है, थोड़ा बताता है कि जी ये वाले लोग जो है ये ज्यादा इस टाइम इम्प्रूव मतलब चल रहे हैं, जिनकी व्यूअरशिप भी ज्यादा है, जिनकी फीडबैक भी ज्यादा बेहतर है। ठीक है जी, इसके बाद जो लाइव मैनेजर है, लाइव मैनेजर में आपने सिर्फ लाइव मैनेजर का सिंपल तभी हो सकता है जब आपका अकाउंट अटैच है। ठीक है, लिंक अकाउंट, ये देखें, ये जैसे ही आप करेंगे इसके ऊपर क्लिक करेंगे, लिंक योर टिकटॉक अकाउंट। आप टिकटॉक ऑफिशियल अकाउंट जब तक इसके साथ अटैच नहीं करेंगे आप लाइव मैनेजर में या लाइव मैनेजर में नहीं जा सकते और लाइव सेशन नहीं कर सकते। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह इस तरीके से कि आप पूरा सेटअप चला लें, आप कैमरास वगैरह हर चीज ऑन करके लाइट शाइट सारा कुछ करके बैठ जाए और कैमरे के सामने बोलना शुरू कर दें। बाद में आपको पता चलेगा कि यार वो केबल, ये जो तार है जहां से आपने ट्रांसमिट करना है अपने आप को, अपनी ट्रांसमिशन को, अपनी ये कंटेंट को, वो केबल तो किसी चीज के साथ अटैच ही नहीं है। ये उसी तरह है कि जिस तरह कैमरे के सामने आप बैठे हुए हैं,
लैपटॉप और कैमरा, लेकिन लैपटॉप और कैमरा आपस में कनेक्टेड नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप जो बोल रहे हैं वो रिकॉर्ड नहीं हो रहा। ठीक है। तो रिकॉर्डिंग से आगे का स्टेप होता है कि जहां पे हम लाइव स्ट्रीम में जाते हैं, तो लाइव ये होगा कि आपके पास स्क्रीन या वो वाला प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पे लोग आपको देख सके, आपकी बात सुन सके। तो वो जब लिंक नहीं होगा, जब वो स्क्रीन आपके पास अवेलेबल नहीं है जहां पे आपने अपनी ट्रांसमिशन को ब्रॉडकास्ट करना है, ठीक है, तो उस पे आप बेशक जितना भी देर बोलते रहें कैमरे पे बैठे और सारा कुछ करते रहें, तो वो कोई आपको सुन नहीं पाएगा, क्योंकि वो मीडियम आपका ऑन नहीं है, कि आप लिंक नहीं है किसी भी ब्रॉडकास्टिंग के सिस्टम के साथ। तो ये वही चीज है कि लाइव मैनेजर तभी होगा जब आप अपने अकाउंट को, ऑफिशियल अकाउंट को, टिकटॉक को अटैच करेंगे, वो अपना हो या आपके किसी पार्टनर का या फैमिली फ्रेंड का हो, लेकिन है कि उसको एक लिंक चाहिए जहां पे वो आपकी ट्रांसमिशन को ब्रॉडकास्ट करेगा। ठीक है जी, तो सिंपल ये है कि जैसे ही आप लाइव मैनेजर पे जाते हैं तो वो आपको कहता है कि जी आप लिंक करें किसी अकाउंट के साथ, तो आप लिंक कर दें उसके साथ, तो फिर आप लाइव मैनेजर में जा सकते हैं। ठीक है जी, तो ये है आज का एफिलिएट मार्केटिंग का छोटा सा टॉपिक है, डिटेल्ड है, इसमें क्वेश्चंस होने चाहिए काफी ज्यादा आपके, अगर वो हैं तो वो बताएं मुझे।